हेलो दोस्तों, गणेश क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम मिले हैं आपसे मैथ टॉपिक के साथ। मैथ में सिंपल इक्वेशन, इस टॉपिक में सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कई बार, क्योंकि इक्वेशंस में ना ही तो हमें साइन समझ में आते हैं कि प्लस माइनस का माइनस होता है या माइनस प्लस माइनस होता है या प्लस 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 होता है या माइनस माइनस प्लस होता है। ये चीज़ में हमें बहुत कन्फ्यूजन्स रहता है। तो और हमें इक्वेशन सॉल्व करने में भी दिक्कत होती है कि वाई एक्स कहाँ जाएगा, किसके साथ उसका मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो आज हम कुछ छोटे से टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को लेंगे और इस इक्वेशंस को सॉल्व करने को सीखेंगे। ठीक है, तो क्या आप सभी रेडी हैं? चलिए, हमारे चैनल पे ऐसी बेहतरीन वीडियोस को पाते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। वेट अ मिनट। सबसे पहले मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ वो साइन, कि आप जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं इज इक्वल टू के साइन से, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो वो सीखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, एक सेकेंड, 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 5x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये x वाली डिजिट्स हैं ये एक तरफ लेकर के आते हैं। अब जो ये माइनस का साइन है उसका क्या होगा, तो आप सभी लोग नोट करिए मेरी बात को। जो हमारा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अगर एक ही तरफ आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले से नोट करिए, अभी बताती हूँ। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। प्लस माइनस आगे हो या माइनस प्लस पीछे हो कोई मतलब नहीं है, दोनों माइनस होते हैं। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और प्लस प्लस ऑलवेज प्लस होता है। ठीक है, नोट डाउन करिए आप सभी लोग इस चीज को। ये जो मैंने चार्ट क्रिएट करा है यहाँ पर, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब हमारी एक इक्वेशन क्या होगी, दो चीजें दी हुई हैं, दो साइन अलग अलग हैं, तो हमें उस साइन को किस तरीके से किससे चेंज करना है। प्लस माइनस माइनस में बदलेगा, माइनस प्लस माइनस में बदलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस 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 रहेंगे। हाँ, अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमने सॉल्व तो कर लिया लेकिन अब कौन सा साइन आना है वहां पे। ठीक है, अभी आप रुकिए एक सेकेंड। तो देखिए, जब भी कोई संख्या में, जैसे -5 प्लस 4 दिया है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे। मैंने अभी क्या बोला, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें माइनस करना है, मतलब 5 में से 4 को लेस करिए, आंसर आएगा आपका 1। अब कंफ्यूजन क्या है कि आप 1 प्लस का आएगा या माइनस का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी इसमें से बड़ी डिजिट कौन सी है, 5 या 4। 5 है ऑब्वियस, तो 5 पर जो साइन है वो साइन आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, ना कि आप लोग कंफ्यूज होकर के माइनस तो कर दें लेकिन साइन लगाना भूल जाए तो भी चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, आपने इतना नोट डाउन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सम की तरफ कि हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन करिए, 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो ये डिजिट है, जैसे y को आप 7 के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो जो ये 7 और 1 दोनों डिजिट्स हैं एक तरफ लेकर के आइए। इज इक्वल टू का साइन, इसका मतलब ये एक घर है, ये एक घर है। तो आपको क्या करना है कि पहले जो चीज सेम दिख रही है उसको एक घर में लेके आइए, और y वाले के साथ कोई पार्टनर नहीं है तो भी ये अलग रहेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हम सॉल्यूशन देते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 3y इधर उतारिए, इज इक्वल टू अब लगा दीजिए, ये अलग घर हो गया। 1 जैसा लिखा है वैसे लिखिए। अब ये जो 7 है, अगर आप इसको इज इक्वल टू के इस साइड लेके आ रहे हैं तो आपको इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। अब जैसे ये प्लस है तो आप इधर लेके आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिजिट्स 1 और 7 दोनों डिजिट्स हैं, कोई अलग तो डिफरेंस नहीं है, तो दोनों सॉल्व हो सकते हैं। आप 3y को जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलने दीजिए, इज इक्वल टू लगाइए। अब क्या करेंगे, ये प्लस है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस। ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 7 में से 1 को लेस करेंगे, कितना बचेगा, 6।
अब मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि आप जो 6 है वो प्लस का आएगा या माइनस का, तो जिस भी बड़ी संख्या पे जो साइन होता है वो आता है। तो साइन 7 पे कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक चीज, अब हमारे पास जैसे ये जो डिजिट है इसके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बीच में डिवाइड का साइन है। अगर इसके बीच में डिवाइड का साइन है तो आपको क्या करना होगा, जो ये सॉरी डिवाइड का नहीं, मल्टीप्लाई का, किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। जब कोई डिजिट इज इक्वल टू में इस साइड इज इक्वल टू के इस साइड इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, वो दूसरी साइड जाएगी तो वो किसकी हो जाएगी, डिवाइड की। और अगर डिवाइड की है तो इस दूसरी साइड जाने पे किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की। तो जैसे कि हमारा ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम इस साइड भेजते हैं, तो हमारा क्या रह जाएगा, इधर y रखिए इज इक्वल टू -6 है, -6 लीजिए। ये जो मल्टीप्लाई में है ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आया हमारे पास y इज इक्वल टू -6/3। ठीक है, तो अब जैसे ये चीज आई है तो अब आपको क्या करना है, अब डिवाइड देना है सिंपल। y इज इक्वल टू, अगर आप 3 का 6 से डिवाइड देंगे, 3 2 जा 6, 2 लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, तो हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू -2। तो जैसा कि हमारे पास इक्वेशन ये थी कि 3y प्लस 7 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 1, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू -2। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया। अब मैं इसी तरीके के बिल्कुल एक सम पे आपको लेकर चलती हूँ, चलिए देखते हैं। ये नहीं, हाँ ये रहा, देखिए ये हमारे पास एक सम है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 29। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीरीज उतारेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 29। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, जो डिजिट्स वाली डिजिट है वो इज इक्वल टू का एक घर बना दीजिए, 2x रख के 29, ये इधर प्लस का है, इधर जाते में -5 हो जाएगा। 2x को इसी तरीके से चलने दीजिए, 29 में से 5 को लेस करिए, कितना आएगा आपका 29 में से 5 को लेस करने में, 24। अब ये मल्टीप्लाई में है तो हमें एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 24 है, तो हमारा ये मल्टीप्लाई में है, x इधर ही रहने दीजिए, 24, ये डिवाइड में 2 हो जाएगा, 2 का डिवाइड 24 में देंगे 12 टाइम्स, x इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 8। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो इस तरीके से हम इक्वेशन वाले सवाल सबसे ज्यादा इजी होते हैं, इन सम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस पे लेके चलती हूँ। ये रही हमारी एक थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशंस है, बट इजी बहुत होता है, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब मैं हूं तो फिर प्रॉब्लम क्या है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को उतारेंगे। क्या इक्वेशन है, 5z प्लस 1 इज अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये चीज डिवाइड में आ रही है, ये चीज आ रही है डिवाइड में, और ये चीज इज इक्वल टू में। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ये देखिए ये चीज आ रही है डिवाइड में, अगर इसको मैं इधर भेज दूंगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो क्या, 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 3। 5z प्लस 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, अभी सिंपल जो चीज सॉल्व हो रही है उसे लीजिए। 5z प्लस 1 इज इक्वल टू 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये डिजिट हो गई, ये भी डिजिट हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5z को इधर ही रखे रहने दीजिए, 21 माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा 1। 5z इज इक्वल टू 21 में से 1 लेस हुआ, कितना बचा, 20। क्या इक्वेशन आ गई, 5z इज इक्वल टू 20। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, 5 इंटू z है इसका मतलब, तो z को इधर रहने दीजिए, 20 के अपॉन में 5 ले लीजिए। अब डिवाइड देना होगा 5 को 20 से, तो कितना आएगा, z इज इक्वल टू 5 का 20 में 4 टाइम, 5 4 जा 20, तो यह आ गया हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम,
कुछ भी परेशानी हो प्लीज मुझे कमेंट करिए, कुछ भी चीज समझना है, कुछ भी चीज पूछनी हो कमेंट करिए, मैं आपका तुरंत उस चीज का आंसर करूंगी, ठीक है। या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में किसी भी इक्वेशन में, मुझे कमेंट करके बताइए कि किस पे वीडियो चाहते हैं आप, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे जी? क्वेश्चन है हमारे पास ये 5x/3। चलिए इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। 5x/3 + 7 ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए अब आप डायरेक्टली सोचेंगे कि मैं इस वाली डिजिट को क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ। ऐसा नहीं होगा, अभी ये पूरे के नीचे नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे। 5x अब नहीं एक सेकेंड, 5x का हमें लेना होगा एलसीएम। अगर हमने इसका एलसीएम लिया तो इसके नीचे 1 मानेंगे, तो इसका एलसीएम 3 ही आएगा। जब हम 3 लेंगे तो 3 का इसमें क्या करना होता है, 3 1 जा 3, तो 1 आएगा। एक सेकेंड, 1 मल्टीप्लाई में 5x प्लस का साइन लगाएंगे, इधर 1 है, 1 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, मतलब 3 लाने के लिए कितना टाइम्स पढ़ना होगा, 3 टाइम्स, तो 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई में 3। इतना तो सॉल्व करना आता है। अगर नहीं सॉल्व करना आता तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसको सॉल्व करना भी आपको बताऊंगी कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। इज इक्वल टू x + 7 ये अब चल रहा है। अब ये पूरे इक्वेशन के नीचे हो गया, तो हम इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज और, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का इंटू 5x में करेंगे तो कितना आएगा, ऑफकोर्स 5x ही आएगा, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है इधर, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 9 हो जाएगा। इज इक्वल टू लगाएंगे और x + 7 उतारेंगे। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास जो ये 3 है ये पूरे में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे एक हम ब्रैकेट लगाएंगे और 3 उतारेंगे, ठीक है, ओके। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चले सॉल्व करने। इसको ऐसे ही रखिए, 5x + 9 को 3 का मल्टीप्लाई इससे करिए, 3x हो जाएगा। 3 का 7 में करिए, प्लस का साइन लगाइए, 21। x वाली डिजिट्स एक साइड ले लीजिए, 5x - 3x हो जाएगा क्योंकि ये प्लस की है। इज इक्वल टू 21 इधर है, 21 ही रखिए। ये 9 है, इसको माइनस का 9 हो जाएगा बिकॉज प्लस का है। 5x में से 3x जाएंगे, 2x बचेंगे, प्लस का ही आएगा बिकॉज बड़े पे है प्लस का साइन। इज इक्वल टू 21 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 21 में से 9, ठीक है, 12। अब क्या करना होगा, ये मल्टीप्लाई में है, मैं इधर कर रही हूं, x लेंगे 12/2, ठीक है। अब इसका आप डिवाइड दे दीजिए, ठीक है, मैंने थोड़ा रफ कर दिया यहाँ पे। अगर आप इसका डिवाइड देंगे तो कितना लिखा हुआ है, x = 12/2, तो कितना आएगा, x = 6, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ओके। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो इस पूरी वीडियो में, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए या किसी क्वेश्चन को चाहते हैं दोबारा एक्सप्लेन करूं या उसको आप ब्रॉडली एक्सप्लेन करूं, प्लीज मुझे बताइए और मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करिए, ठीक है। तो चलते हैं हम, हमारे आज के सारे सम्स की जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाना, जिस भी क्लास के लिए चाहते हैं, प्लीज मुझे अपडेट करिए, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।